हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ चैनलिंग्स जो मुझे रिसीव हुई। 2 ड्रीम चैनलिंग है और एक और जो कुछ यूनिवर्स ने मुझे दिखाया। पिछले 7-8 दिनों के अंदर ये चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं। सबसे पहले जो ड्रीम चैनलिंग है वो लगभग 1 हफ्ते पहले, 7 दिन पहले की ड्रीम चैनलिंग है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, इस ड्रीम चैनलिंग में मैंने खुद को एक बड़े से रूम में पाया। मैंने एक कमरा देखा और उस कमरे में मैं हूँ। किनारे पर एक बेड है और उस बेड के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ और मेरे सामने एक लड़की है जो शीशे में अपने आप को देख रही है। ओवल शेप का वो शीशा है और उस शीशे में वो खुद को देख रही है। और जब वो उस शीशे में खुद को देख रही है तो एक डार्कनेस सी उसको जो है दिख रही है और उसको देख के वो मतलब जैसे उसको एक अजीब सी इरिटेशन हो रही है। अपने आप को देख रही है और शीशे में उसको एक डार्कनेस दिख रही है और वो शीशा ओवल शेप का है और दूर से बैठे मैं ये सब कुछ देख रही हूँ। तो इसमें मैंने देखा एक अजीब सी इरिटेशन उसको हो रही है, नेगेटिव वो बहुत फील कर रही है और एक अजीब सी चीख उसके अंदर की, मतलब उसके अंदर का दर्द, इरिटेशन मुझे बहुत सॉलिड तरीके से सुनाई दिया। मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने किसी फेमिनिन को बड़ा सॉलिड मिरर दिखाया है रिसेंटली। उसको दिखाया है कि क्या गलतियाँ उसने की हैं। डेफिनेटली ये वाली जो फेमिनिन है ये अच्छी प्रैक्टिसेस में है, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डेफिनेटली ये है। क्योंकि अगर ये अपने जिस तरीके मिरर, मतलब मैंने सपने में देखा कि ये मिरर देख रही है और उस मिरर में इसको अंदर से एक डार्कनेस सी दिख रही है, तो ऐसा उसी को दिखता है जो खुद से जुड़ रहा है, जो पॉजिटिव प्रैक्टिस, चाहे वो जपास है चाहे वो कुछ और है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली ये फेमिनिन कर रही है। और इन पॉजिटिव प्रैक्टिस को करने के बाद इसको शायद अपने अंदर की जो गलतियां हैं या बुराइयां हैं या डार्कनेस है वो बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। और उन चीज़ों को देखते हुए मैंने ये मतलब महसूस किया कि एक अजीब सी इरिटेशन, चीख, एक दर्द सा मतलब मुझे महसूस हुआ उस फीमेल का। अब जो मुझे मतलब बार बार आ रहा है वो ये है कि मे बी किसी डिज़ायर के चक्कर में जो गलतियां हुई हैं पिछले दिनों, शायद उन चीज़ों को लेके वो गिल्ट या शेम में है, या अपने अंदर की जो बुराइयां उसको दिख रही है या को लेके वो उनको कुछ नेगेटिव फील हो रहा है। या फिर ऐसा भी मुझे बार बार आ रहा है कि आई थिंक कुछ फीमेल्स ने जो है किसी डिज़ायर के चक्कर में अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है और अब उनको इस चीज़ का ये हो रहा है कि हमने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा एक ऐसे पर्सन के लिए बर्बाद कर दिया जिसका कुछ अता पता ही नहीं है। हो सकता है कि जैसे कई लोग इस तरीके से डिज़ायर या वेटिंग एनर्जी में हों कि बस अब कुछ होता है, अब कुछ होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनके पर्सन की वजह से। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां आती हैं मेरे पास मतलब एज बहुत ज़्यादा हो गई है और उनकी शादी ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पास्ट में वो उस पर्सन को लेके डिज़ायर में थी, वेटिंग एनर्जी में थी और उस पर्सन का कुछ अता पता ही नहीं। उसने कहीं और शादी कर ली या बात ही करना बंद कर दिया। तो आई थिंक कुछ फेमिनिन्स को यूनिवर्स जो है बहुत सॉलिड मिरर दिखा रहे हैं। उनके अंदर की डार्कनेस, उनके अंदर की मिस्टेक्स या जो गलतियां उनसे हुई हैं वो उनको मिरर करा रहे हैं। और चीज़ों को देखते हुए अब उनको जो चीज़ें समझ आ रही हैं, आई थिंक उसकी वजह से वो बहुत कुछ फेमिनिन्स आई थिंक बहुत तड़प रही हैं या रिग्रेट उनको हो रहा है या परेशान हो रही हैं। तो ये लगभग 1 हफ्ते पहले इस तरीके की चीज़ जो है दोस्तों मुझे रिसीव हुई है। तो ये थी पहली चीज़। और दूसरा भी ड्रीम चैनलिंग है, ये लगभग 2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ है और ये भी काफ़ी इसमें मैंने देखा कि मैं एक मतलब एक बहुत ही बड़ा सा टीवी है। सपने में ही मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़ा सा टीवी है और उस टीवी में मैं टीवी देख रही हूँ, लेकिन उसमें मुझे एक फ़ीमेल दिखाई दे रही है जो बहुत खोई खोई सी है, जैसे लॉस्ट, जैसे सुध बुध जैसे खो जाती है ना, उस टाइप की एक स्थिति में एक फ़ीमेल मुझे दिखाई दी। और उसके आसपास
एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो बिल्कुल उसके आसपास ही हैं। 2 दिखाई दी नेगेटिव एनर्जीज़ उसके आसपास, डार्क टाइप की, और वो उससे कनेक्टेड हैं, लेकिन उस लेडी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पूरी तरीके से खोई हुई है, सुध-बुध जैसे खोई हुई है, लॉस्ट सी। उसको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि उसके साथ मतलब क्या हो रहा है, या किस तरीके की एनर्जीज़ उससे जुड़ी हुई हैं, या क्या उसके आसपास है डार्क सा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल ऐसा लग रही है लॉस्ट और खोई-खोई सी। तो इस तरीके की जो है स्थिति में, इस तरीके की भी मतलब इस तरीके की स्थिति वाली फ़ीमेल भी यूनिवर्स ने इस तरीके से ड्रीम चैनलिंग के थ्रू जो है मुझे दिखाया। तो आई थिंक कोई फ़ीमेल है जो डेफ़िनेटली उसकी ग्रह स्थिति आई थिंक वीक चल रही है, और इमोशनली या मेंटली थोड़ा वो वीक होगी। और क्योंकि इमोशनली और मेंटली जो लोग जो थोड़े इम्बैलेंस हो रखे होते हैं, वीक पड़ रखे होते हैं, उन्हीं के साथ इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज जो है कनेक्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली ये किसी फीमेल की एनर्जी है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ जो है अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में रहें, पूजा पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में रहें, रोशनी में रहें, अकेले अकेले से ना बैठे रहें, खोए खोए से ना रहें, ठीक है। प्रेजेंट में आएँ, पूरी तरीके से होश में आएँ। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरा जो है वो ड्रीम चैनलिंग नहीं है, लेकिन ये भी अभी पिछले 3-4 दिनों में यूनिवर्स ने मुझे दिखाया। दिन भर में कई चीज़ें मेरे सामने आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसे रहती हैं कि जब उनको मैं देखती हूँ तो मुझे एक स्पेशल सा एक ऐसा फील होता है कि जैसे इस चीज़ के माध्यम से यूनिवर्स कुछ मुझे संकेत दे रहे हैं, हायर एनर्जीज इस चीज़ के माध्यम से मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे सामने यूनिवर्स ने लाया, और उसमें मैंने देखा एक लड़की को जिसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। वो जोड़े में मोरों को देख रही है, मोर पिकॉक्स को देख रही है, जो एक्चुअली में है ही नहीं, जो है ही नहीं। वो ऐसे जोड़े वाले मोर को देख रही है, और जब उनके करीब जा रही है तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके के इल्यूजन या इस तरीके के हेलुसिनेशन में यूनिवर्स ने मुझे जो है दिखाया, और उस चीज़ को देखते हुए मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हुई कि जैसे कोई हायर एनर्जीज या कोई है जो मुझे बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी कोई फीमेल है, कोई बहुत ही प्यारी सी कोई है फीमेल जिसको इस तरीके के इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। आई थिंक कोई फीमेल है जो यूनियन के चक्कर में, या यूनियन को इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, या यूनियन को लेके उसको इतनी ज़्यादा डिज़ायर है कि उसके इल्यूजन्स बढ़ रहे हैं, और वो इल्यूजन्स हेलुसिनेशंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी जो मुझे पिछले कुछ दिनों में दोस्तों रिसीव हुई, और इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ख्याल रखें अपना। ओवरऑल ये है कि कुछ फेमिनिन्स ने जो भी गलती करी है डिज़ायर्स के चक्कर में, जो भी समय बर्बाद किया है, यूनिवर्स उनको अब वो मिरर दिखा रहे हैं कि क्या मिस्टेक्स से हुई हैं, और उन चीज़ों को लेके आई थिंक वो गिल्ट, शेम या रिग्रेट उनको हो रहा है। और दूसरी जगह पे ये है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ कनेक्टेड हैं कुछ फीमेल्स के साथ, और वो थोड़ी लॉस्ट हैं, थोड़ी खोई सी हो रखी हैं। और तीसरा जो है कि यूनियन इतना ज़्यादा कुछ फीमेल्स एक्सपेक्ट कर रही हैं फीमेल्स कि बस आज होता है कल होता है, और ये सब इतना ज़्यादा इसलिए चल रहा है उनके साथ। मुझे लगता है कि ऐसी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी या बहुत ज़्यादा साइन सिग्नल्स भी मिल रहे होंगे, लेकिन जो इल्यूजन्स हैं, ये हेलुसिनेशंस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो समय रहते आपको अपने आप को संभालना होगा। और दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। और अगर आप में से किसी को भी जो भी अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में हैं और अपनी जर्नी को लेके सीरियस हैं, ठीक है, डीअटैच होकर हमें अपनी इस जर्नी पे फोकस करना होता है। जो भी अपनी जर्नी को लेके सीरियस हैं और कहीं किसी लेवल पे आप स्टक हो गए हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप जो है काउंसलिंग सेशन लेके बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर किसी को अपने मैस्कुलिन के बारे में कुछ समझना है कि उनके मैस्कुलिन का क्या नेचर है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, ये पर्सन ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं, जो आपका स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है, ये व्यक्ति ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं, क्या इसका बेसिक नेचर है, कहीं ये नार्सिसिस्ट तो नहीं है, या क्या माइंडसेट है इस पर्सन का। अगर इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा समझना है तो मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू गाइड करती हूँ। और तीसरा,
सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग मैं करती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग अंदर से, मन के अंदर से ट्रॉमास, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, पेन, इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए होते हैं। क्योंकि जब मन की शुद्धि होती है, जब मन में कोई भी फियर्स नहीं है, कोई भी डर नहीं है, कोई भी ट्रॉमा नहीं है ना, तब जाके जो है व्यक्ति मैनिफेस्टर बनता है, तब जाके व्यक्ति चीज़ों को रिसीव करना शुरू करता है। जिसका मन जो है वो फुल ऑफ फियर हो रखा है और नेगेटिविटी, ट्रॉमा, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, वो व्यक्ति नहीं मैनिफेस्ट कर सकता कुछ भी। ठीक है, तो मन की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है इस जर्नी में, जो भी लोग हैं। ठीक है, तो अगर वो किसी को बुक करना है तो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी मैं करती हूँ। तो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। आप बुक करके जो है अपना स्लॉट लेके, टाइम स्लॉट लेके बात कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।